ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 1984 की 33वीं। 1984 की 33वीं अव्यक्त मुरली है। विस्तार में सार की सुंदरता। एक हमारी शक्ति है विस्तार को सार करना और सार को विस्तार करना। तो हमें कोई बताएगा ये क्या बला होती है, विस्तार को सार करना और सार को विस्तार करना, ये क्या होता है? विस्तार होता है डिटेल में। विस्तार होता है डिटेल में डिटेल, और जो सार होता है उसके मेन जो पॉइंट्स है उसको निकालना। हमारे ज्ञान से इसका क्या मतलब है? ये तो आपने यहाँ हिंदी को अंग्रेजी बता दिया। अब हम किसी को बताएं, क्या बताएं? ज्ञान में जो मेन पॉइंट होती है, धारणाएं होती हैं, वो होती है सार। हाँ जी, ज्ञान में जो धारणा करने वाली चीजें होती हैं वो होती है सार। अच्छा। भाई जी, बाबा कहते हैं मुरली का निचोड़ जो रस है वो समझो। अब हमें प्रैक्टिकल में शक्ति को अपने अंदर लाना है। अब हम करें क्या? कोई भी बात को अच्छी तरह से समझने के लिए जब तक इतनी सारी मुरली हमारे सामने आती है, हम उसको किस लिए, उसमें उदाहरण दिए होते हैं, समझाने के लिए युक्तियां दी होती हैं, ये सारे एक बात को समझाने के लिए होती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होते हैं, ये हमें समझाने के लिए दिए जाते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे 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 चलता है, सार में हमारे चित्रों में दिखाया गया कि भी हमारे 8 जन्म, हमारे क्या बोलते हैं 12 जन्म, फिर हमारे 21 जन्म, फिर हमारे 42 जन्म, फिर 1 जन्म, ये सार है। तो हमें विस्तार से उसको बताया जाता है कि आप कैसे 8 जन्म लेते हो, कैसे धीरे धीरे आप गिरते हुए आते हो। तो किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए विस्तार दिया जाता है, ताकि अच्छी तरह से हम उनको उदाहरण दे के समझना। वह तो समझना क्या है, रोजाना की मुरली में सार ये है कि मैं आत्मा हूँ। इस आत्मा को समझाने के लिए सोचो हमारी रोजाना की मुरली में कितनी बातें होती हैं, कितने एग्जाम्पल होते हैं। हम आत्माओं का पिता परमात्मा है, ये सारे देवता हैं। ये सारा विस्तार से रोजाना बाबा हमें कितना विस्तार देते हैं कि भाई ये जो देहधारी है वो देवता होगा, वो परमात्मा नहीं हो सकता। ये सारे जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ। सार ये है कि हम आत्माओं का पिता परमात्मा कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। जिसने देह ले लिया वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा सर्वज्ञ होगा, परमात्मा सर्वोच्च होगा। एक एक बात को समझाने के लिए बाबा हमें कितना विस्तार से समझाते हैं, ताकि हमारी बुद्धि उसे स्वीकार कर सके। तो इस प्रकार से हमें विस्तार को सार, विस्तार में सार की सुंदरता, जितनी भी बातें हमें बाबा समझाते हैं उन सब में से सार में हम क्या है,
मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, हम एक ही घर से आए हैं, एक ही घर फिर हम सबको जाना है, यहाँ आकर जो कुछ किया है लेना देना बराबर करते, और कोई काम है ही नहीं। सार में देखें तो बहुत छोटा सा ही पढ़ाई है, परंतु उसके लिए कितने साल हो गए हमें पढ़ते हुए, कितने साल हो गए बाबा को पढ़ाते हुए, है नहीं, कभी तो समझ में आएगा ना। तो सार को विस्तार करना और विस्तार को सार करना, विस्तार को सार करने के लिए योग जरूरी है, और सार को विस्तार कब करते हैं, जब हमें सेवा करनी है। सेवा करने में हमें विस्तार से उनको सारा समझाना है, और जब वो समझ जाते हैं तो वो विस्तार से ऑटोमेटिक सार में आ जाते हैं। बाप दादा विस्तार को भी देख रहे हैं, और विस्तार में सार स्वरूप आत्मा बच्चों को भी देख रहे हैं। विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है। हमारे इस ईश्वरीय वृक्ष का वैरायटी धर्म है, वैरायटी मत है, वैरायटी विचारधाराएं हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे वैरायटी शाखाएं हैं। तो ये हमारे इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है, और सार स्वरूप बच्चे इस वृक्ष के फल स्वरूप हैं। विस्तार सदा वैरायटी रूप होता है, और वैरायटी स्वरूप की रौनक सदा अच्छी लगती है। वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार जरूर है, लेकिन सार स्वरूप फल शक्तिशाली होता है। विस्तार को देख सदा खुश होते हैं, और फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आश रखते हैं। बाप दादा भी विस्तार के बीच सार को देख रहे थे। विस्तार में सार कितना सुंदर लगता है, ये तो सभी अनुभवी हो। सार की परसेंटेज और विस्तार की परसेंटेज दोनों में कितना अंतर है, कितना अंतर हो जाता है, ये भी जानते हो ना। विस्तार की विशेषता अपनी, और विस्तार भी आवश्यक है, लेकिन मूल्य सार स्वरूप फल का होता है, इसलिए दोनों बातों को देख हर्षित होते हैं। विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार, तो फलों से भी प्यार। इसलिए बाप दादा को बच्चों के समान सेवाधारी बन मिलने आना ही पड़ता है। जब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन मना नहीं सकते। चाहे विस्तार वाली आत्माएं हैं, चाहे सार स्वरूप आत्माएं हैं, दोनों ही बाप के बने, अर्थात बच्चे बने। इसलिए बाप को सर्व नंबरवार बच्चों के मिलन भावना का फल देना ही पड़ता है। जब भक्तों को भी भक्ति का फल अल्पकाल का प्राप्त होता है, तो बच्चों का अधिकार बच्चों को आवश्यक प्राप्त होता है। जो बच्चों का अधिकार है वो बच्चों को जरूर प्राप्त होता है। आज मुरली चलाने नहीं आए बाबा, बस आना बेकार हो गया। आज बाबा मुरली चलाने नहीं आए। जो दूर दूर से सभी आए हैं ना, तो बाबा उनसे मिलन मनाने का वायदा निभाने आए हैं कि बच्चे मेरे इतने दूर से आए हैं, अब उनसे मिलन तो मनाया जाए ना। मिलन मनाने का वायदा निभाने आए हैं। कोई सिर्फ प्रेम से मिलते,
कोई ज्ञान से मिलते, कोई समान स्वरूप से मिलते। लेकिन बाप को तो सबसे मिलना ही है। आज सब तरफ से आए हुए बच्चों की विशेषता देख रहे हैं। आज सब तरफ से आए हुए बच्चों की विशेषता देख रहे थे। एक दिल्ली की विशेषता देख रहे थे। सेवा के आदि का स्थान है और आदि में भी सेवाधारियों की को सेवा की आदि के लिए जमुना का किनारा ही प्राप्त हुआ। सेवा की आदि के लिए जमुना का किनारा ही प्राप्त हुआ। जमुना किनारे जाकर सेवा की। जमुना किनारे जाकर सेवा की ना। सेवा का बीज भी दिल्ली में जमुना किनारे पर शुरू हुआ। सेवा का बीज भी कहां शुरू हुआ? दिल्ली में जमुना के किनारे। क्या था जमुना के किनारे? किसको मालूम है? दो बहनें दिल्ली में आई थी। जो दो बहनें दिल्ली में आई, वो सबसे पहले जो है ना कहाँ पहुंची? आर्य समाज मंदिर, चांदनी चौक। क्योंकि उन्होंने कहीं पर भाषण किया, कोई आर्य समाजी उनका भाषण सुन रहा था, तो उसने कहा कि आप कहाँ रहते हो? बोले हम तो बाहर से आई हैं, माउंट आबू से, और देखेंगे यहाँ कोई जगह मिलेगी। बोले आप बहुत अच्छा प्रवचन करती हो, आप चलो आर्य समाज मंदिर में रहो और वहाँ आप प्रवचन करना। अब वहाँ आर्य समाज में इनका कुछ दिन प्रवचन चला। अब एक दिन प्रवचन में आ गया कि परमात्मा तो सर्वव्यापी नहीं है। वो कहे परमात्मा कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तुम कहती हो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तुम तो कौन से धर्म के हो? निकलो यहाँ से बाहर। अच्छा, उन्होंने निकाल दिया तो बिरला मंदिर में आ गए। दिल्ली में बड़ा मंदिर है बिरला मंदिर, बिरला मंदिर में आ गए। बिरला मंदिर में रह रहे थे और वहां पर जो भी आते उनके पास, बहनों के पास सत्संग में बैठते। अब वो ऐसे हो गए कि वो मूर्ति की तरफ जावे ही ना, सीधा उनके पास सत्संग में बैठ जावे। पंडित ने शिकायत किया, कमेटी जो बनी हुई है, कि भी ये तो आती हैं वहीं बैठ जाती हैं, यहाँ मत्था टेका उनके पास बैठती हैं, इन कुमारियों ने पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है। बोला अच्छा, मैं आके देखता हूँ। वो आया, बोले जी बहने आप क्या समझाती हैं? आओ, समझाना शुरू कर दिया। और देखते देखते हमारा जो सृष्टि चक्र ना, अपना क्या बोलते हैं, सीढ़ी वाला जो चित्र है, उसमें नीचे लिखा हुआ था रामायण और महाभारत नोवेल है। अब वो सारा देखता आया, वहां आकर देखा रामायण और महाभारत नोवेल है। अरे तुम क्या हो भाई, तुम निकलो यहाँ से बाहर, तुम हमारी रामायण और महाभारत को तो समझते नहीं हो, वो नावल है, हम तो सच समझते हैं, तुम उसको नावल समझते हो, चलो इधर से बाहर। तो भगत जो है, उनको जो जो भाई बहन आते थे, उन्होंने कहा आप तो देवियां हो, चलो जमुना के किनारे। जमुना के किनारे जो है ना मकान बन रहे होते हैं ना, एक चार दीवारी थी बस, उसी में सामान रख दिया। कहते आप यहाँ रहो, यहीं आएगी सारी दुनिया जो सुनने आएगी। अब सेवा कहाँ से होनी है? अब वहां पर अब क्या करे, भगत के आगे कोई कुछ कह नहीं सकता, निकाल दिया तो जाए कहाँ, वहां जाके सामान रख दिया उसने। अब वो बैठ गई। अब एक रात को जागे, एक सोए, दो जने। तो मतलब दिन उनके कितने अच्छे थे कि आप उसको वहां जो है ना, मैदान जो था, वहां पहलवान जो है ना कुश्ती करते थे। अब वो अपना कर रहे हैं। अब 2 4 5 दिन 10 दिन कुछ गुजरे होंगे, तो वो जो है ना सारे पहलवान एक गाड़ी में दूध, खीर, चावल वगैरह और वो सारा सामान गाड़ी में रख के लेके आ गए। अब ये सोचे भी हमारी तरफ क्यों आ रही भी मुसीबत। अब ये खड़ी हो गई भी, आ रहा है कोई तो। आए तो दूर से दंडवत प्रणाम, सो गए सारे के सारे।
अब ये हैरान कि ये क्या हो गया भाई, अब कौन जाके इनको उठाए। थोड़ी देर में उठे और कहते हैं हम देवियाँ आपके लिए ये लेके आए हैं। क्या है? तो हमने जो ना पढ़ते पढ़ते हम यदि जीत जाएंगे ना तो हम इन देवियों को भोग लगाएंगे, इसलिए हम ये सामान लेके आए हैं और आप स्वीकार करोगे। तो हम क्या करें इनका, हम इस सामान का क्या करें? कुछ है ही नहीं, क्या करें इसको, इसको हम करें क्या? तो बोले जी कोई बात बताओ हम क्या करें। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कुछ बनाने के लिए भी नहीं, चलो हम बना के आपको खिलावें। थे नहीं, इतना बड़ा बर्तन भी नहीं है। कहते कोई बात नहीं, हम भट्टी ले आते हैं, बर्तन ले आते हैं, बनाओ और हमें खिलाओ। तो वहां से सेवा शुरू हुई। मतलब कहाँ कैसे सेवा शुरू होगी, ये बड़ी वंडरफुल जो है ना बात है। तो जमुना के किनारे से बाबा कहते सेवा शुरू हुई, दिल्ली की सेवा। हर अलग अलग जगह की अलग अलग बातें हैं, मतलब यानी दादियाँ अपने अपने अनुभव सुनाती है ना। तो वहां पर वो क्या बोलते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करके उस पर रोटी सेक करके अंगारों में, थे लकड़ी के अंगारे बना लेते हैं ना, और अपना नमक रख के और खाई रोटी, और बाबा को पत्र लिखा कि बाबा आज बहुत मजा आया खाना खाने में, गरम गरम खाना हमने खाया। कहा सोने की थालियों में खाने वाले, और कहा हाथ में उन्होंने खाने बना करके खाए। और राज्य का महल भी जमुना के किनारे पर ही होगा, इसलिए गोपी वल्लभ गोप गोपियों के साथ जमुना का किनारा भी गाया हुआ है। बाप दादा स्थापना के उन शक्तिशाली बच्चों की टीवी देख रहे थे। बाप दादा स्थापना के टाइम पर उस समय की उन शक्तिशाली बच्चों की टीवी देख रहे थे। तो दिल्ली वालों की विशेषता वर्तमान समय में भी और भविष्य में भी सेवा का फाउंडेशन स्थान भी है और राज्य का फाउंडेशन है। फाउंडेशन स्थान के निवासी इतने शक्तिशाली होना दिल्ली वालों के ऊपर सदा शक्तिशाली रहने की जिम्मेवारी है। दिल्ली निवासी निमित्त आत्माओं को सदा इस जिम्मेवारी का ताज पड़ा हुआ है ना। सभी ताज उतार तो नहीं देते, सभी ताज उतार तो नहीं देते हैं। दिल्ली निवासी अर्थात सदा जिम्मेवारी के ताजदार, समझा? सभी ने भाई जी, सभी नहीं, कभी कभी ताज उतर नहीं। क्या हुआ? कभी हमने पूरा कभी कभी ताज उतार तो नहीं देते ये? कभी हाँ जी, कभी ताज कभी उतार तो नहीं देते, ये वाला कह रहे हो? हाँ अच्छा, कभी भाई जी भाई जी, बात समझ कभी में नहीं। कभी ताज उतार को नहीं देते, यही लिखा। हाँ सभी नहीं, हाँ, कभी। सभी नहीं, कभी है। हाँ कभी है। हाँ जी, कभी ताज उतार तो नहीं देते हैं। दिल्ली निवासी अर्थात सदा जिम्मेवारी के ताजदारी। दिल्ली निवासी क्या हैं? सदा जिम्मेवारी के ताजदारी, समझा? भाई जी, हाँ बोलो। भाई जी, हाँ जी, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। तो इतनी देर से बता क्यों नहीं रहे हो भाई? आप ठीक सेंटर है? पे नहीं है, अभी लेफ्ट होके ज्यादा। आप ठीक है? नहीं अभी कहाँ होती है, अभी राइट से तो नहीं दिख रही? ना अभी। हाँ अब ठीक है। आप ठीक है? हाँ जी अब ठीक है भाई। ओके भाई जी। पता नहीं कैसे हो गई है।
अब ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है भाई जी, अब ठीक है। ठीक है भाई जी। दिल्ली निवासी अर्थात सदा जिम्मेवारी के ताजदारी। समझा? दिल्ली वालों की विशेषता, सदा इस विशेषता के को कर्म में लाना है, इस विशेषता को अपने कर्म में, जीवन में लाना है। अच्छा, दूसरे हैं सिक्की लद्दे कर्नाटक वाले। दूसरे कौन है? सिक्की लद्दे कर्नाटक वाले। वे भावना और स्नेह के नाटक बहुत अच्छे दिखाते हैं। एक तरफ अति भावना और अति अति स्नेही आत्माएं, एक तरफ उनमें भावना बहुत है और दूसरी तरफ अति अति स्नेही, बहुत प्यारी आत्माएं हैं, प्यार करने वाली। दूसरी तरफ दुनिया के हिसाब से एजुकेटेड, नामी ग्रामी भी कर्नाटक में है। तो भावना और पद के अधिकारी दोनों ही हैं। भावना वाले बच्चे भी हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो जितने ज्यादा पढ़ जाते हैं वो जितने उतने ज्यादा बुद्धि से प्रश्न करते हैं, प्रश्न उत्तर ज्यादा करते हैं। तो भावना और पद के अधिकारी दोनों ही, चाहे भावना वाले हों तो चाहे पढ़े लिखे हों, तर्क बुद्धि ज्यादा करने वाले हों, भावना और पद के अधिकारी दोनों ही हैं। इसलिए कर्नाटक से आवाज बुलंद हो सकता है। धरनी आवाज बुलंद की है क्योंकि वीआईपीज होते हुए भी भावना और श्रद्धा की धरनी होने के कारण निर्माण है। वीआईपीज होते हुए भी भावना और श्रद्धा की धरनी होने के कारण निर्माण है। वे सहज साधन बन सकते हैं। कर्नाटक की धरनी इस विशेष कार्य के लिए निमित्त, कर्नाटक की धरनी इस विशेष कार्य के लिए निमित्त है। सिर्फ अपनी इस विशेषता की को भावना और निर्माण दोनों को सेवा में सदा साथ रखें। सेवा में क्या रखें? सदा साथ रखें। इस विशेषता को किसी भी वातावरण में छोड़ नहीं दें, किसी भी वातावरण में छोड़ नहीं दें। कर्नाटक की नाव के ये दो चप्पू हैं। चप्पू समझते हैं? नाव को आगे बढ़ाने की, नाव को चलाने वाले दो चप्पू होते हैं हाथ में पकड़कर, जिनसे नाव को आगे बढ़ाया जाता है। इन दोनों को साथ साथ रखना, आगे पीछे नहीं छोड़ना, तो सेवा की नाव धरनी की विशेषता की सफलता दिखाएगी। दोनों का बैलेंस नाम बाला करेगा। अच्छा, सदा स्वयं को सार स्वरूप अर्थात फल स्वरूप बनाने वाले, सदा सार स्वरूप में स्थित हो, सार स्वरूप में स्थित हो, औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली याद स्वरूप, शक्तिशाली सेवाधारी, ऐसे समान स्वरूप मिलने वाले, मिलन मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात, ये होती थी पार्टियों से मुलाकात। 84 में मतलब ग्रुप मिलता था। अब कैसे बातें करते थे आप समझ सकेंगे। जैसे पहली पार्टी बाबा से मिल रही है, उनसे 10-15 मिनट में ये बातें होती थी। बाबा क्योंकि धीरे धीरे बोलते थे, सदा अपने को
बाप के वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो। आप सोचो कि हम बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा हमें कह रहे हैं सदा अपने बाप के वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो। अधिकारी अर्थात शक्तिशाली आत्मा। जो अधिकारी आत्मा होती है ना, जब समझती है कि मेरा यह अधिकार है, तो वो शक्तिशाली आत्मा। ऐसे समझते हुए कर्म करो। कोई भी प्रकार की कमजोरी रह तो नहीं गई। कोई भी प्रकार की कमजोरी रह तो नहीं गई। सदा स्वयं को जैसे बाप वैसे हम। सदा स्वयं को जैसे बाप वैसे हम। बाप सर्वशक्तिवान, तो हम बच्चे क्या हो गए? मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इस स्मृति से सदा ही सहज आगे बढ़ते रहेंगे। ये खुशी सदा रहे, क्योंकि सबकी खुशी सारे कल्प में नहीं हो सकती। अब बाप द्वारा प्राप्ति है, फिर आत्माओं द्वारा आत्माओं को प्राप्ति है। जो बाप द्वारा प्राप्ति होती है वो आत्माओं से नहीं हो सकती। आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है। आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उससे जो प्राप्ति होती है वे अल्पकाल की होती है और बाप द्वारा सदा काल की अविनाशी प्राप्ति होती है। अभी बाप द्वारा अविनाशी खुशी मिलती है। सदा खुशी में नाचते रहते हो। सदा खुशी में नाचते रहते हो ना। सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। नीचे आया और मैला हो, क्योंकि नीचे आएंगे तो क्या हो जाएंगे? मैले हो जाएंगे, क्योंकि नीचे मिट्टी है। बाबा की गोद में बैठे हैं तो स्वच्छ हैं, जैसे ही नीचे आएंगे तो मैले हो जाएंगे। सदा झूले में तो सदा स्वच्छ। सदा झूले में रहें तो सदा स्वच्छ। बिना स्वच्छ बने बाप से मिलन मना नहीं सकते। जब तक कोई आत्मा स्वच्छ नहीं बनी है तब तक बाप से मिलन मना नहीं सकते। स्वच्छ बनने से पहले बाबा तो पतितों को आकर मिलते हैं ना, कि सिर्फ स्वच्छ आत्माओं को मिलते हैं? क्या कहेंगे? बाबा पतित आत्माओं को मिलते हैं, पावन बनाते हैं, या आत्माएं जब पावन बन जाती हैं तब बाप से मिलती हैं? पतितों से मिलते हैं। पतितों से मिलते ना। तो यहाँ तो बाबा क्या कह रहे हैं? बिना स्वच्छ बने बाप से मिलन मना नहीं सकते। जैसे बाप स्वच्छ है, उससे मिलने की विधि स्वच्छ बनाना पड़े। तो सदा झूले में रहने वाले सदा स्वच्छ, जो सदा बाबा के झूले में रहते हैं वो सदा स्वच्छ। जब झूला मिलता है तो नीचे क्यों आते हो? बाबा कहते झूला मिल गया फिर नीचे क्यों आ जाते हो? झूले में ही खाओ, झूले में पियो, बिखर नहीं जाएगा। कोई खा सकता है झूले? बाबा की खीरी मत है झूला, बाबा याद का झूला है। वो कैसा होता है? उसमें खाएंगे तो गिरेगा नहीं? बाबा की श्रीमत के अनुसार ही खाओ, झूलो, पियो।
श्रीमत का झूला होता है मुरली सुनते हुए, अतीन्द्रिय सुख का झूला होता है भाई जी। जिसमें ये सिर जो है ना हिलता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, ये झूला है। ठीक है कि नहीं? अब इस झूले में खाओ खुशी खुशी में, पियो, चलो, सारे काम आपने झूले में ही करने हैं। इतना बड़ा झूला है, नीचे आने के दिन समाप्त हो गए, अब झूलने के दिन है। तो सदा बाप के साथ सुख के झूले में खुशी, प्रेम, ज्ञान, आनंद के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये सदा याद रखो। जब भी कोई बात आए तो ये वरदान याद करना, तो फिर से वरदान के आधार पर साथ का झूलने का अनुभव करेंगे, साथ का झूलने का अनुभव करेंगे। ये वरदान सदा सेफ्टी का साधन है। ये वरदान क्या है? सदा सेफ्टी का साधन। वरदान याद रहना अर्थात वरदाता याद रहना। यदि किसी को वरदान याद है तो वरदाता भी याद होगा जिसने वरदान दिया है। वरदान में कोई मेहनत नहीं होती, सर्व प्राप्तियां सहज हो जाती हैं। सारी की सारी प्राप्तियां कितना सहज हो जाती हैं। ये था एक पार्टी से मिल, इतनी देर में आधा घंटा पूरा हो जाता है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि बाबा ने एक एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान से करनी। अब दूसरी पार्टी आ गई है, अब दूसरी पार्टी से मिल रहे हैं, तो आप भी मिल सकते हैं दूसरी पार्टी में बाबा से। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो। सबसे बड़ा भाग्य भाग्य विधाता अपना बन गया। जो हमारा भाग्य विधाता है वही हमारा अपना बन गया। यही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। सदा इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा रहे। ये रूहानी नशा है, ये रूहानी नशा है जो सदा रह सकता है। विनाशी नशा सदा रहे तो नुकसान हो जाए। जो इस रूहानी नशे में होगा उसको स्वतः ही इस पुरानी दुनिया की आकर्षण भूली हुई होगी। ना पुरानी देह, ना पुराने देह के संबंध, सभी सहज ही भूल जाते हैं। भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। देह भान भी भूला हुआ होगा। आत्म अभिमानी होंगे। सदा देही अभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम भाग्यवान आत्माएं। हम कौन है? भाग्यवान आत्माएं हैं। कोई साधारण भाग्यवान, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान है। श्रेष्ठ शब्द सदा याद रखना। श्रेष्ठ आत्मा हूं, श्रेष्ठ बाप का हूं और श्रेष्ठ भाग्यवान हूं। यही वरदान सदा साथ रहे। जब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कृति हो जाएगी तो आप सबको देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आश उत्पन्न होगी।
इससे सेवा भी हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी? सेवा भी हो जाएगी। अब विदाई का टाइम है, बाबा छुट्टी ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग तो सब करते हैं, लेकिन आपके साथ क्या है? लेकिन आपकी गॉड के साथ मॉर्निंग, वो करते हैं गुड मॉर्निंग, और आपकी क्या है? गॉड मॉर्निंग, गॉड के साथ मॉर्निंग। तो गॉडली मॉर्निंग हो गई। हमारी कौन सी मॉर्निंग है? गॉडली मॉर्निंग। गॉड के साथ रात बिताई, गॉड के साथ मॉर्निंग मना रहे हो, तो सदा गॉड और गुड दोनों ही याद रहे। गॉड की याद ही गुड बनाती है। गॉड की याद नहीं, गॉड की श्रीमत पर नहीं चलते तो गुड नहीं बन सकते। अगर गॉड की याद नहीं तो गुड नहीं बन सकते। आप सबकी सदा ही गॉडली लाइफ है, इसलिए हर सेकंड, हर संकल्प गुड ही गुड, गुड ही गुड है। तो सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं, लेकिन हर सेकंड, हर संकल्प गुड की याद के कारण गुड है, गॉड की याद के कारण गुड। भगवान याद है तो वो गुड है। ऐसे अनुभव करते हो। अभी जीवन ही गुड है, क्योंकि जीवन ही गॉड के साथ है। हर कर्म बाप के साथ करते हो ना, अकेले तो नहीं करते। खाते हो तो बाप के साथ या अकेले खा लेते हो? क्या पूछ रहे हैं बाबा? बाबा का शरीर नहीं, बाबा खाना खाता नहीं, फिर ये क्या मतलब हुआ? भाई जी खाना खाते टाइम ये याद रहे बाबा के शरीर को खिला रहे हैं। हम तो नहीं खा रहे ना। नहीं भाई जी, हम बाबा को खाते ये नहीं, हम तो शरीर आत्मा, हम तो खाते नहीं हैं। हाँ जी हाँ, भाई जी। हम भी नहीं खाते, बाबा भी नहीं खाता, बाबा का शरीर खाता है बस। सदा गॉड और गुड दोनों का संबंध याद रखो और जीवन में लाओ। समझा? अच्छा, सभी को बाप दादा का विशेष अमृत वेले का अमर याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। फरिश्ता, प्रश्न है, फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? कौन सा बंधन हमें छोड़ना पड़ेगा? मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात
जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं। सदा ये याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं, किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।